भाजपा के पूर्व सांसद प्रतिनिधि काशी त्रिपाठी ने दिया ज्ञापन और आत्मदाह करने की दी चेतावनी। चित्रकूट नगर परिषद में दीपावली मेले में किए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद प्रतिनिधि काशी त्रिपाठी ने मझगमा एसडीएम प्रबल शंकर त्रिपाठी को सौंपा ज्ञापन और कहा कि अगर इसकी जांच नहीं होती है तो मैं नगर परिषद में ही मजबूर होकर आत्मदाह करूंगा। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। मेरा नाम काशी प्रसाद त्रिपाठी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद 17 का प्रतिनिधि रह चुका हूँ। जैसे कि नगर परिषद में बहुत से घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों को लेके आपने ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया, तो क्या इसमें क्या देखिए, यहाँ पर इस समय जब से जनवरी से प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, चुनाव चूंकि हुए नहीं, यहाँ अध्यक्ष भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है। इस समय 16 जनवरी से, पिछली 16 जनवरी से 20 से एसडीएम ही हमारे यहाँ के प्रशासक है और यहाँ के एसडीएम भी सारे काम इस समय प्रशासक महोदय देख रहे हैं। मैं दीपावली के समय पर प्रशासक महोदय से हनुमान धारा जाके व्यक्तिगत मिला कि देखिए महोदय, यहाँ पर ये काम गलत हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह साफ सफाई का कार्य प्रशासक से मैंने बताया कि ये कार्य हमारे विभागीय श्रमिक एवं मास्टर के लगे कर्मचारी कर रहे हैं। एसडीएम ने कहा मुझे बाइट दिखाओ, फोटो, तो मैंने वहां पर उनको फोटो भी मौके पर दिखा दिया। इसके बाद फिर मैं आशीष द्विवेदी नाम के यहाँ इंजीनियर है, जो पूर्व में पिछली दीपावली में यही प्रभारी सीएमओ के पद पर कार्य कर रहे थे। इनसे मैंने दूरभाष पर फोन लगाया कि भाई साहब, ये जो आप विभिन्न स्थलों पर कार्य कराए जा रहे हैं, क्या विभागीय हो रहे हैं या ठेके द्वारा कराए जा रहे हैं? तो इन्होंने दूरभाष से मुझसे कहा कि फोन रखिए बेवकूफ। इंजीनियर साहब का ये मुझसे उन्होंने शब्द बोला। फिर इसके बाद मैंने सीएमओ से फोन लगाया और मैं अपनी फोन की रिकॉर्डिंग चालू के रखे था। तो मैंने सीएमओ साहब से कहा कि सीएमओ साहब, ये दीपावली में जो विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, तो क्या ये ठेके से कार्य कराए जा रहे हैं या मास्टर से या विभागीय आपने श्रमिक बहुत से भर्ती किए हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमने श्रमिक भर्ती किए हैं, ट्रैक्टर किराए पे लिए हैं, जीसीबी की निविदा आमंत्रित किए, 3-4 जीसीबी हमने लिया, ट्रैक्टर लिया, श्रमिक लिया, तो विभागीय के वो ठेके से क्यों कराएंगे? इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसके बाद जैसे ही मैं 2-4 दिन मुझे पता चला तो मुझे वो टेंडर की प्रिंट आउट मिल गया और टेंडर की कापियां मिल गई। ठीक, इन्होंने जब इन्होंने देखा कि ये सब ले लिया तो इन्होंने अनुभागीय अधिकारी पुलिस एसडीओपी चित्रकूट से दूरभाष पर फोन किया कि काशी त्रिपाठी जी हमें परेशान कर रहे हैं मेला व्यवस्था में, और हम इनकी जी क्या उनसे कहा ये मैं जानता। 1 घंटे बाद टीआई महोदय नया गांव का चित्रकूट का मेरे पास फोन आ रहा है और कह रहे हैं त्रिपाठी जी आप कहाँ? मैंने कहा मैं फला जगह हूँ। बोले यार, उन्हें सीएमओ साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? मेला के बाद ये सब करना, अभी उन्हें मेला करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है साहब, आज की बात कुछ नहीं, जानकारी पूछूंगा। अगर एक जागरूक नागरिक के नाते यदि कोई चीज किसी आदमी से पूछना अपराध की श्रेणी में आता तो ठीक है श्रीमान, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मेला के बाद क्या मैं कर सकता हूँ? तो मुझे टीआई ने कहा मेला के बाद एक आप आवेदन दीजिए, अपनी कार्रवाई करिए। मेला के बाद मैं 18 तारीख को एसडीएम कामतगिरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, इस पर भी डीडी महोदय रीवा का ऑब्जेक्शन पत्र है जो इनके फाइल में लगा हुआ है। इसके बाद इन्होंने भुगतान किया जाए, उस अभियंत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। बिंदु क्रमांक मेरा है 12, जिसे मौकमगढ़ तिराहा कहते हैं। माननीय सांसद सतना ने, गणेश सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। उस पर डेवलपमेंट में एक उद्घाटन चौराहा बनाया गया, जहां से न्यायालय है, यूनिवर्सिटी का है, वहीं से बाईपास जाता है, कहाँ? हनुमान धारा। उसका सौंदर्यीकरण किया। सौंदर्यीकरण के नाम से इन्होंने जितने भी मेजरमेंट किए, खटिया किए हैं, और अपने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए मौके से मेजरमेंट की कॉपी ले ली जाए और उसको खुदाया जाए और देखा जाए कि मेजरमेंट में क्या चढ़ा है और उसमें एस्टीमेट में क्या है, मौके पर क्या, इसकी भी जांच कराई जाए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगला मेरा है, यहाँ नाका सिपाही की भर्ती हुई थी, आजकल स्वच्छता प्रभारी एवं अतिक्रमण प्रभारी बनाया गया है। हमें ज्ञात है कि जब ये रजौला से अक्षयवट बाईपास पहले रोड का निर्माण हुआ, उस समय वो सिंगल रोड बनाई गई थी। उसके डेवलप के लिए पर्यटक विभाग के फंड से 150 पोल इलेक्ट्रिक और विद्युत व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। फिर क्या हुआ, जब ये रोड का चौड़ीकरण हुआ, इसको रोड को और चाकल की जाए, अपने पास पर्याप्त जगह है, नहीं तो इसका अतिक्रमण हो जाएगा, तब उस पोलों को डिसमेंटल किया गया। आखिर वो डिसमेंटल पोल कहाँ रखे हैं, इस बात की जांच कराई जाए और जिसने भी खुर्द बुर्द किया उसके खिलाफ एफआईआर करी जाए।
मेरा 7वां है जो सबसे गंभीर है। हमारे यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने चढ़ने के लिए एक बिलोरो जीप अनुबंध लिया। किससे लिया है? ना ही तो क्या उनका टेंडर निकाला गया, निविदा निकाली गई, तो किन किन लोगों ने भाग लिया? आपके ही गांव के ही लोगों ने उस गाड़ी, चूंकि उस गाड़ी का नंबर MP 18 और ये उन्हीं के गांव की तरफ की है। फिर चालक पद पर एक मास्टर का कर्मचारी, जो उनका सरनेम गुप्ता है, जो ड्राइवरी कर रहा है, वो मास्टर से उसका भुगतान कराया जाता है। हमारा जहां तक ज्ञान है और हमें जानकारी कि जब भी किसी गाड़ी का अनुबंध किया जाता तो मालिक के द्वारा ड्राइवर भी गाड़ी का ही अनुबंध होता है, ऐसा मुझे जानकारी है। बाकी आप लोग सरकार जाने कि क्या अनुबंध ड्राइवर सहित हुआ था तो कितने का हुआ था, अगर विदाउट ड्राइवर हुआ तो कितना हुआ था, ये जांच का बिंदु है। फिर ये उस गाड़ी पे डीजल पे 12 महीने अपने गांव भागते हैं मऊगंज। एक निर्धारित डीजल का मापदंड भी होना चाहिए कि आप हर हफ्ते आप अपने मऊगंज जाते हैं, क्यों जाते हैं? यह एरिया नगर पंचायत का मात्र 18 या 20 किलोमीटर, यहाँ से दूरी नगर पंचायत क्षेत्र की वार्ड की 18 किलोमीटर है और चित्रकूट से दूसरा वार्ड दूर है जो सती अनसुईया, यानी कुल मिला के लगभग अपना जो नगर पंचायत क्षेत्र है 30 किलोमीटर। इसी पे यात्रा को करना चाहिए। 17 रोज मीटिंग होती नहीं है, कभी कार महीने में 1, 2, 4। ये उस गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं और दिन भर अपने निजी कार में गांव भर में काम करते। इसकी जांच कराई जाए। चित्रकूट की मेला व्यवस्था में हेतु कामर कन्वेंशन कंपनी को 1-1 लाख के कई ऑर्डर जारी किए, जो रेलिंग लगाई जाती है कि यहाँ से वाहन न जा पाए। विभिन्न जगह रेलिंग लगाई गई है विभिन्न, और जबकि यह कार्य प्रभात के द्वारा जो लगे हमारे सरकारी मास्टर के श्रमिक, उनके द्वारा लगाया जा रहा था। सभी में हमने देखा, पूरे चित्रकूट के लोगों ने देखा कि प्रभात लगवा रहा है। हम जब जाते थे, क्यों प्रभात कौन लगा रहा है? बोले सरकार, हम सरकार लगा रहे हैं। फिर ट्रेडिंग्स को ऑर्डर दिया गया है, इसकी जांच कराई जाए। और बहुत अच्छी बात यह कि बिरला कंपनी ने जलकल विभाग को चित्रकूट की पानी व्यवस्था के लिए, कि पानी यहाँ तीर्थ यात्री आता तो 1000 पाइप 3 इंची स्टैंडर्ड क्लास के चित्रकूट को दिए थे जलकल में। आखिर वो पाइप कहाँ उपयोग किए गए और कहाँ रखे हैं, उसकी जांच कराई जाए। मेरा मानना है कि उन्हीं पाइपों को काट काट के रेलिंग बनाई गई हर जगह और ये कामतगिरी ट्राइबल को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और 10वां है कि 10 माह में, जब से ये सीमों के प्रभारी सीमों के पद पर आए, 10 माह इन्होंने बहुत से आदमी मास्टर पर भर्ती किए हैं। क्या इन्हें अधिकार है मास्टर का? निविदा निकालना चाहिए, उसकी सरकारी पूरी प्रक्रिया करना चाहिए, पेपर में विज्ञापन देना चाहिए। क्या हमारे चित्रकूट क्षेत्र के आदमी नहीं भर सकते थे? बहुत से लोग बाहरी भर लिए गए, इसकी भी जांच कराई जाए। और अंतिम है मेरा, जब तक इन सभी बिंदुओं की जांच न हो जाए तब तक किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और जितनी भी जानकारी, जो अभी जानकारी मेरी नहीं है, इन बहुत से ऐसे ऑर्डर जारी किए गए हैं। अब आप 10 साल में, मेरा अनुभव कि 10 साल में इतनी लाइट की, विद्युत की सप्लाई, जलकल की सामग्री की, स्वच्छता वे की इतनी सप्लाई कभी नहीं दी गई जितनी इन सीमों के कार्यकाल में इतिहास गवाह है। और देख लिया जाए कि आज तक इसके पहले कभी किसी ने नहीं दिया। अभी कोरोना काल में इन्होंने इतने सिलेंडर डाइजल के हिसाब से पैसे का दुरुपयोग किया है कि उनकी पूरी जांच कराई जाए और इनका उपयोग, जो भी इन्होंने उसका वो किया, इनकी रिकवरी की जाए। फिर मैंने कहा है कि अगर इनकी जांच नहीं होगी तो इस उपयंत्री और सीमों ने, चूंकि मैं अपमानित शब्द बोले, इसलिए अगर जांच नहीं होगी तो मैं आत्मग्लानि बस प्रशासक के कार्यालय पर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। यह मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, माननीय सांसद सतना से, जो भी मेरे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता थे, मेरे उच्च पदाधिकारी थे, इन्हें सबको मैंने ज्ञापन दे दिया है। और ये स्टार समाचार पत्र में भी सारी बात, इस बात की जानकारी निकाली गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, यही मेरा कहना।